तो सबसे पहले स्टिचिंग करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है पांडा चाक, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रेस करने पर जो है ना वो इसके निशान मिट जाते हैं, ताकि हम दोबारा भी कोई गलती हो जाए तो उससे मतलब मिटा करके और फिर दोबारा चौक से उसको मार्क कर सकें। दूसरी बात है, इतनी शार्प होती है, ये इतनी पतली होती है। अगर मैं इस कपड़े पे दिखाऊं तो देखिए इतनी पतली है और अच्छे से निशान लग जाती है। ये तो होना ही चाहिए लोगों के पास। ठीक है, ये हो गया। और ये फ्रेंच कर्व स्केल है, जिसमें आर्म होल में, नेक में, प्रिंसेस कट शेप देने में, या फिर किसी टाइप का अगर थोड़ा सा राउंड लिए हुए है डिजाइन, तो ये चाहे गले का कोई भी डिजाइन बनाना हो तो उसमें अगर राउंड कोई है, चाहे इस तरह से है, कोई गोल ही राउंड बनाना है, तो ये हमारे लिए फ्रेंच कर्व बहुत ही मतलब ज़रूरी है। और इससे शेप एकदम अच्छे से बनता है। बस उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है राउंड के हिसाब से। जैसे कि बहुत ज़्यादा राउंड है तो हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं इधर, जब जैसे थोड़ा सा ऐसे कर्वी में है हल्का सा, तो हम इधर वाला ये इधर इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, ये हो गया फ्रेंच कर्व स्केल। और ये हो गया थ्रेड ओपनर। ये तो बहुत ही आवश्यक है। जैसे हमसे कुछ भी गलती से सिला जाता है, कोई भी सिलाई जो, या फिर उधारना हो, किसी सिलाई को खोलना हो, तो ये सारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं इस कपड़े को लेके वो करूँ, अगर मान लीजिए एक धागा हमको निकालना है, अगर ऐसे करूँगी तो ये देखिए कट गया। अगर इसको भी काटना है तो देखिए ऐसे मैंने किया और ये धागा अलग हो गया। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये होगा ट्रेसिंग व्हील। जैसे कोई निशान अगर इधर से अगर दूसरे साइड लगाना हो सेम, तो इस ट्रेसिंग व्हील का हम मतलब यूज करते हैं कि जैसे ऐसे करते हैं तो ये उधर बैक साइड भी ये निशान पड़ जाते हैं, ये डॉट डॉट करके ऐसे। अगर मैं जैसे इस पेपर पे दिखाऊं तो देखिए आपको एकदम साफ नज़र आता होगा। और यही चीज़ अगर मैं उधर देखना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे शायद आपको कैमरे ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है। तो ये हो गया ट्रेसिंग व्हील। और ये हो गया चाप, जो ये प्रेस से ख़त्म नहीं होते हैं लेकिन कलरफुल होते हैं। जैसे वाइट कपड़ा है तो उस पर ये पांडा चौक काम नहीं करता है, क्योंकि वाइट दिखता है तो काम नहीं करता। ये कलरफुल चौक हमारे पास रहते हैं तो इसको हम यूज करते हैं। और ये कैंची, ऐसा कैंची होना ही चाहिए आपको जो इस पर एकदम पॉइंट बने, ताकि कोई चीज़ काटना हो तो हम आसानी से अच्छे से काट सकें। और ये है इंची टेप, जो इसका आप जानते ही हैं कि इसकी कितनी आवश्यकता है। इसके बिना तो कोई सिलाई या फिर किसी चीज़ का नाप ही नहीं ले सकते, अगर स्टिचिंग की बात करें तो ये हुआ इंची टेप। और कोई भी पेन हम सभी के पास की, जैसे कभी पेपर पे करना हो, चाहे फिर कुछ ऐसा हो जो हमको दिखाना है, तो एक पेन ज़रूरी है। और ये ट्रेंगल स्केल है, तो जो ये हमारे एल स्केल का भी काम कर देता है, या फिर कोई तिरछी लाइन बनानी है उस पर भी काम कर देता है, या फिर सीधी लाइन बनानी है तो इससे मैच करते हैं और सीधा ऐसे हम लाइन बना देते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत आ सकता है। और ये है ग्रेडिंग स्केल। इसमें देखिए 0.25, 1 इंच, 1.5 इंच, फिर 2 इंच की होती है, यानी 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, और इन बीच में भी 1/2 इंच और 25 इंच, 0.25। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। और ये मार्क देखिए, कहीं कहीं ऐसा होता है कि स्केल को एकदम सीधा मिलाने के लिए हमको ये मार्क देखना पड़ता है कि इधर मैच कर रहा है कि नहीं, तो ये हमारे लिए कारगर है। और ये है हिप कर्व स्केल। इसको लेग कर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कर्वी होता है। हिप पे भी जब जैसे हम पैंट वगैरह बनाते हैं तो उसका शेप देते हैं, और लेग का भी देते हैं, तो इसलिए जो है इसकी भी हमको ज़रूरत पड़ती है। और ये सिंपल सीधा स्केल है, जो जैसे मार्क करना हो तो ये हमें ज़रूरत ही पड़ती है। बाकी ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैंने बता दिया। और आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए, क्योंकि हम फ़ोन से कोई चीज़ मतलब कैलकुलेट तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए फ़ोन हम कितना यूज करेंगे, फ़ोन से जितना आप दूरी बना के रखें उतना ही ठीक है।
कम से कम स्टिचिंग टाइम। तो ये क्या करते हैं कि हमें जैसे कोई भी कैलकुलेट करना है मेथड, तो जैसे कि किसी चेस्ट का 4 पार्ट करना है तो सीधे वो जैसे 38 डिवाइड 4 कर दिया, किसी का 38 चेस्ट है तो डिवाइड 4 करके हम मार्क किए तो आ गया 9.5। तो ये सब चीज़ें ये ज़रूर होना चाहिए आपके सामने। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।